दुमका आंदोलनकारियों की धरती रही है और दुमका ही से जो है अलग झारखंड राज्य का मांग हुआ था। अब झारखंड राज्य अलग होकर रहा। दुमका परिसदन में एक बैठक चल रही है। जो ताज़ा मामला है झारखंड में भाषा विवाद को उसको लेकर के हो रहा है। सुनील सिंह बेसरा जी बैठक कर रहे हैं। इनका कहना है कि सुधार नहीं हुई तो सत्ता परिवर्तन भी हो सकती है। इस पूरे मुद्दे पे जो पूरा झारखंड जिस पे चल रहा है उस पर बात करेंगे। सुनील सिंह बेसरा जी हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप अभी जो हो रहा है झारखंड में? अभी ज्वलंत मुद्दा है भाषा विवाद, लेकिन 15 नवंबर 2000 में सीमा विवाद खत्म हो गया था। इसका मतलब है 15 नवंबर 2000 को बिहार का सीमा में झारखंड को सीमा बना दिया, वो विवाद खत्म हो गया। बिहार से झारखंड अलग हो गया। अब झारखंड में भाषा का विवाद है। इस वाद और विवाद चल रहा है, विवाद है, वाद विवाद चल रहा है। मामला भोजपुरी का ही नहीं है। हम लोग व्यक्तिगत रूप से साहित्यकार होने के नाते किसी भी भारत के नागरिकों का, भारतवासियों का, हम उनके जाति का, धर्म का, भाषा का, संस्कृति का मैं विरोधी नहीं हूँ। सवाल यह है कि अतिक्रमण का मामला है। झारखंड क्यों बना, किसके लिए बना? सबसे बड़ी बात है ये जो भोजपुरी भाषा है ये मूलतः बिहार का, ये बंगाल से नहीं आया भोजपुरी, माफ कीजिएगा, ये गुजरात महाराष्ट्र से नहीं आया। ये बिल्कुल बिहार का ही मूल भाषा के रूप में भोजपुरी है, अंगिका है और मगही है और मैथिली भाषा है। ये 4 भाषा है। उसी तरह झारखंड के मूलतः 9 भाषा है। संथाली, मुंडारी, कुड़ू, कुड़माली, नागपुरी, कोठा, ये 5 जनजाति और 4 ये मूल भाषा है। ये कहीं असम से ये भाषा नहीं आया है, ये कहीं साउथ इंडिया से नहीं है, तमिल तेलुगु से जुड़ा हुआ नहीं है। उसी तरह ये 4 भाषा बिहार जैसा है। क्वेश्चन ये है, उस दिन लालू ने भोजपुरी भाषा का कौन विरोध करेगा रे? इस समय चारा घोटाला में वो आए हुए थे। मैं स्टेट गेस्ट हाउस में, उन्होंने कहा विरोध, मैं रांची जाके जहाँ पे गेस्ट हाउस में 18 महीने ललकारा, बोलता लालू जी आपने 1991 में बिहार विधानसभा 324 एमएलए में से मैं भी आजसू के एकमात्र विधायक थे। आपने कहा था कि रिश्वत ले लो, परिषद ले लो। मैंने रिश्वत परिषद को ठुकराया और आपने मुझे ललकारा कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। और मैंने विधानसभा में 12 अगस्त 1991 में 1 साल 5 महीना के अंदर में विधायक पद से उसको मुंहतोड़ जवाब दिया, मैं इस्तीफा दिया। और अलग राज्य बांधने के बाद 22 साल में आपको जेल होगा कि बेल होगा। आप मुझे भोजपुरी के बाद पाठ पढ़ाते हैं। आपके कार्यकाल में आपकी मातृभाषा भोजपुरी आप विधानसभा में क्यों लागू नहीं किया? हमारी संताली भाषा 22 दिसंबर 2003 को संविधान के 8 शेड्यूल में मांग उठी पार्लियामेंट में और संताली भाषा को 8 शेड्यूल का मान्यता मिला। आपकी भोजपुरी 8 शेड्यूल नहीं है, आपकी कमजोरी है। आपकी सरकार ने नीतीश कुमार क्यों लागू नहीं किया? कर्पूरी ठाकुर ने 77 में भोजपुरी क्यों नहीं लागू किया? श्री कृष्ण सिंह 1912 में बिहार का अस्तित्व आया। श्री कृष्ण सिंह पहला मुख्यमंत्री। मैंने 1912 से लेके आज तक भोजपुरी को मान्यता ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। किसकी गलती है यहाँ पे? तो आज जगन्नाथ मिश्र भी नहीं किया। हम भाषा का विरोधी नहीं है, लेकिन यहाँ का झारखंडी भाषा अलग राज्य इसलिए बना है कि पूरे भारत देश के अंदर में संविधान के आर्टिकल 3 में अलग राज्य का प्रावधान है। लेकिन जहां पर 8 शेड्यूल है उस संविधान के 8वें सूची में 24 भाषा को मान्यता दिया गया है, उसमें भोजपुरी नहीं है। मान्यता नहीं दिया, बिहार के नेता लोगों को दोषी है, हमारा दोष नहीं है। दूसरी बात है कि कौन भाषा से राजपाट चलेगा, उसमें शिक्षा का माध्यम संविधान के आर्टिकल 350 में है। There is a provision in our Indian Constitution, Article 350 में the medium of instruction should be mother tongue। मातृभाषा में शिक्षा का अनिवार्यता बताया गया है। इसलिए बंगाल में KG to PG बांग्ला है, हिंदी नहीं है। वो बंगाल में आज भी 1905 में बंगाल अस्तित्व में आया, लेकिन आज भी वहाँ हिंदी नहीं है, केवल बांग्ला इंग्लिश है। उड़ीसा में 1936 में उड़ीसा राज्य बना, वहाँ हिंदी नहीं है, थोपा नहीं गया। वहां पर उड़िया में KG to PG, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में गुरुबाणी। हमारे झारखंड क्यों बना, किसके लिए बना? आदिवासी के लिए बना है, मूलवासी के बना, झारखंडी बना। इसकी भाषा संस्कृति। दूसरी बात है कामकाज का भाषा। आर्टिकल 345 में लिखा गया है कि कोई भी राज्य में अपना इस संविधान के तहत उसको जो है भाषा की मान्यता मिलेगी। आज 22 वर्षों में 11 बार सरकार बनी, 3 बार राष्ट्रपति शासन हुआ और शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा बीजेपी का 3 बार मुख्यमंत्री, ये हेमंत सोरेन 2 बार। ये नायक नहीं, नालायक साबित हुआ।
आदिवासी नेता ही आदिवासी को चौपट कर दिया, इस झारखंड को चरागाह बना लिया और साहेबगंज में पत्थर माफियाओं ने बंदरगाह बना दिया, बांग्लादेश भेज रहा है। इस झारखंड को बंदरगाह बनाओगे, देवघर माने साहेबगंज, और झारखंड को चरागाह बनाओगे, इसीलिए वो अब नहीं चलेगा। आर पार का लड़ाई 25 फरवरी से लेके 25 मार्च तक 1 महीना का समय देते हैं अल्टीमेटम। विधानसभा में संघर्ष होगा, सत्ता के लोग, विपक्ष के लोग लड़ाई लड़ेंगे और संघर्ष में युवा शक्ति उमड़ कर आएगा, ये आर पार होगा। इसकी दाह संस्कार हो चुके हैं हेमंत सरकार का, और इसका जो है अंतिम संस्कार 1 महीना के अंदर होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप्पी तोड़ो और नहीं तो हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो। आर पार की लड़ाई होगी। केवल भोजपुरी भाषा का विद्रोह धनबाद से किया गया, बोकारो से, ऐसा नहीं। पहले आप यहाँ का संताली, मुंडारी, कुड़माली, इसको स्थापित करो। 32 का खतियान को स्थानीय नीति बनाओ, नियोजन नीति बनाओ, और आंध्र प्रदेश के तौर पर 371D के तहत स्थानीय नीति बनाओ, और यहाँ का CNT एक्ट, SPT एक्ट, पैसा कानून हमारे गांव में, हमारे राज्य, जब तक नहीं होगा मैं चैन से नहीं रहूंगा, क्योंकि झारखंड के निर्माताओं से मैं हूं। झारखंड अलग राज्य बना, शिबू सोरेन ने 93 में रिश्वत कांड में तिहाड़ जेल हुआ, रिश्वत लिया, परिषद लिया, शिबू सोरेन समेत 4 एमपीओ को रिश्वत कांड में जेल जाना पड़ा। एक जयपाल सिंह 1963 में पार्टी को बेच दिया कांग्रेस में, अपने को कांग्रेस में विलय किया, और दूसरा कांग्रेस का काला इतिहास शिबू सोरेन के साथ एक झारखंड का बिकाऊ नेतृत्व बना। नाम का ढोंगी गुरुजी है, मैं चैलेंज करता हूं दुमका में कि शिबू सोरेन ढोंगी है, रिश्वत लेके झारखंडियों को बेचा है, और उनका बेटा बालू घाट, ये घाट, वो घाट, कोयला माफिया, इन माफियाओं का दलालों ने हलाल कर दिया झारखंड को। ये नालायक आदमी है, अनपढ़ आदमी, गंवार आदमी है। ये मुख्यमंत्री हटाओ, झारखंड को बचाओ। मैं अलग राज्य बनाने के लिए आजसू का 72 घंटा झारखंड बंद के 89 में राजीव गांधी से एकॉर्ड करने वाला आदमी है। संथाल परगना जुड़ा है, प्रेमचंद किस्कू से लेके जोनाथन टुडू से लेके तमाम युवाओं ने, मैंने आंदोलन किया और दिल्ली को हिला दिया। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, त्याग देना पड़ा। इसलिए आज एक बार फिर हुंकार भर रहा हूं, फिर एक बार हुन का ऐलान करता हूं। मैं 4 मार्च को मैं भोगनाडी गांव जाऊंगा और उनका वंशज मंडल मुर्मू के साथ उनको अगुवाई करते हुए संथाल परगना गुलाम की जंजीरों को तोड़ना होगा। और यहाँ सोरेन परिवारवाद को हटाएंगे, शिबू सोरेन के परिवारवाद को हटाएंगे, और उस परिवार को लाएंगे, मंडल मुर्मू को लाएंगे, सिद्धू कानू को वंश अगुवाई करेगा, और सत्ता परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। 2024 तक हेमंत सोरेन की सरकार नहीं रहेगी, ये मेरा चुनौती है। एक बात बताइएगा, जो भाषा विवाद नया आया धनबाद में, बोकारो में आप लोग बोल रहे थे, वहां पे ये बात आया है कि अब उसको सरकार वापस ले लिया और उर्दू को शामिल किया गया, इसको किस तरह से? हमारा कहना है उर्दू बहुत पहले, देश आजाद होने के पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लिया गया, उर्दू को द्वितीय भाषा राष्ट्रभाषा मान लिया गया। सभी राज्यों में द्वितीय राष्ट्रभाषा है उर्दू, आज का नहीं है। उर्दू के बिना फिल्म, बॉम्बे में फिल्म अधूरा है, उर्दू के बिना मैंने गजल ओ अधूरा है, उर्दू के बिना साहित्य रचना अधूरा है। इसीलिए मैं शुरू में कहा, मैं भोजपुरी का भी विरोधी नहीं हूँ, और बाहरी बिहारी बोल के बोलता है उसको भी मैं खारिज करता हूँ। भारत देश का सबको बंटवारा मिला है, भाषा का मान्यता मिला, धर्म का मान्यता मिला, राज्य का मान्यता मिला, साहित्य को सम्मान मिला। लेकिन झारखंड जिसके उद्देश्य से राज्य बना, वो नहीं होकर के आप राजनीति करके भोजपुरी लगाओ, हटाओ, ये तो आपकी दोहरी नीति है। ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। भोजपुरी बिहार में मान्यता मिले और उसके बाद वहां मिलेगा। आने वाला दिन में हो सकता है स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई होगी, लेकिन आक्रोश इस बात का है कि हमारे रहते हुए, जिसके लिए संताली, मुंडारी, कुड़माली, ये रहते हुए इसकी मान्यता करके आप अतिक्रमण करवा रहे हैं भाषा को। विरोध इस बात से विस्फोट हुआ है। आपको लगता है कि वो किसी हम भाषा के विरोध नहीं, संस्कृति विरोध नहीं, किसी नागरिक का विरोध नहीं, लेकिन ये आंदोलन इस बात का है कि झारखंड में झारखंडियत की पहचान को, अस्तित्व को मिटाया नहीं जा सकता है। इसके लिए युवा शक्ति फिर सड़क पे उतरेगा। महतो कुर्मी में जाग चुका है। एक है कोयलांचल से आपका जयराम महतो नेतृत्व एक आवाज निकला, दूसरा सिल्ली से
रिजाइनेशन दे दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उनको मैं स्वागत करता हूं, कदर करता हूं। और आपकी बार एक आवाज की जरूरत है भोगनाडीह से। मैं 4 तारीख को मंडल मुर्मू को अगुवाई करते हुए उसको आगे करेंगे, उसके नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ का परिवार बात को खत्म करेंगे। सोरेन परिवार, शिबू सोरेन परिवार झारखंड को बेचने का काम किया, झारखंड को चला गया कर दिया और झारखंडियों को अस्तित्व को मटिया मिट कर दिया। अब संथाल परगना बचेगा तो सिद्धू कानू वंशज से मंडल मुर्मू के नेतृत्व में अगुवाई में युवा शक्ति को तैयार करने के लिए मैं 4 तारीख को 4 मार्च को भोगनाडीह आ रहा हूँ। ये आपने सुना कि एक जो आंदोलन शुरू होगा भोगनाडीह से, इनका साफ कहना है कि भोजपुरी को पहले बिहार में दर्जा प्राप्त हो जाए, बिहार में सम्मान प्राप्त हो जाए, फिर झारखंड में देखा जाएगा। झारखंड की जो भाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, पहले आप उनका सम्मान कीजिए, उनको दर्जा कीजिए, ना बाहरी भाषा को अतिक्रमण कीजिए। सूर्य सिंह बैसाख जी बता रहे थे बात। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।